स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में देवी महागौरी की आराधना क्यों करते हैं, उनकी कहानी क्या है? तो आइए समझते हैं। नवरात्रि के पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और 8वें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। लेकिन आखिर क्यों करते हैं हम महागौरी की पूजा? क्या है उनकी कहानी? आइए जानते हैं। कहते हैं कि देवी महागौरी पार्वती का एक रूप है। यह कथा उस समय की है जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी पार्वती ने हिमालय के घने जंगलों में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया। उनके शरीर की यह स्थिति देखकर देवता और ऋषि मुनि चकित हो गए। मां पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने देवी को स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्वती के शरीर की काली रंगत देखकर उन्हें दुख हुआ। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से गंगा नदी का जल मां पार्वती पर डाला, जिससे उनका शरीर बिल्कुल गोरा हो गया। इस रूप में वह महागौरी कहलाई। उनके इस रूप में अत्यंत श्वेत, निर्मल, शांतिपूर्ण माना जाता है। महागौरी के इस रूप का महत्व केवल उनकी तपस्या और शिव से विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रूप हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उनका रूप जीवन में शुद्धता, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। उनके शांत और श्वेत स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना धैर्य, समर्पण और विश्वास के साथ करना चाहिए। जैसे देवी महागौरी ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए सच्ची मेहनत और तपस्या करनी चाहिए। महागौरी की पूजा से जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से लोग अपने पुराने बुरे कर्मों का नाश करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है और उनकी सुख समृद्धि का वरदान देती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रवाह होता है। महागौरी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उनकी आराधना से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जब हम जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित होते हैं, तब हम अपने सभी कष्टों और बाधाओं को पार कर सकते हैं। देवी महागौरी का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, महागौरी की कथा और उनकी पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में शुद्धता, समर्पण और धैर्य का कितना महत्व है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, यदि हमारा मन सच्चा है और हम समर्पण के साथ प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। महागौरी का शांत और श्वेत रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति और समर्पण के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की आराधना से हमें जीवन की सही दिशा मिलती है और हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि में देवी महागौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। क्या आपने इस आराधना के दौरान कोई अद्भुत अनुभव किया, या हमारी आज की कहानी से आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया? हमें जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के साथ। आप तैयार रहें।